Hello बच्चों, let's read the question. Question says two fast moving particles x and y are associated with de Broglie wavelengths 1 nanometer and 4 nanometer respectively. If mass of x is 9 times the mass of y, तो ratio of kinetic energy of x and y would be. Ratio of kinetic energy जो है वो आपको x और y का बताना है कि क्या होगा, right? So देखो बच्चों, हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो है वो समझना होगा. So की कॉन्सेप्ट जो है वो आपका लाई करेगा कि हमारे पास क्या है, दो फास्ट मूविंग पार्टिकल्स एक्स एंड वाई जिनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है 1 नैनोमीटर एंड 4 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली. सो डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि लैम्डा होता है h बाय एम वी, राइट. h होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, m मास हो गया आपके पास और v आपकी क्या होगी, वेलोसिटी. अब क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल बेसिकली. नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ, उन्होंने बोला है कि जो मास है x का वो 9 टाइम्स है मास ऑफ y के, मतलब मास जो है x का वो 9 टाइम्स है मास ऑफ y के. सो यहाँ पर अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए की कॉन्सेप्ट में, वो होता है आपके पास हाफ एम वी स्क्वायर. सो इन फॉर्मूला का यूज कर हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे आपका. सो होगा क्या कि हमारे पास देखो लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा हम वाई ले लेते हैं, क्लियर. सो ये क्या हो जाएगा, एच अपॉन एम एक्स वी, राइट, डिवाइडेड बाय आपका क्या होगा, ये भी हमारे पास सॉरी आपकी क्या है वी एक्स हो जाएगा. सिमिलरली एच तो कांस्टेंट है, दोनों के लिए सेम रहेगा, एम वाई वी वाई. सो एच से एच का आपका कट गया. एम एक्स में एन 9 एम वाई लिख सकती हूँ मैं आपका 1 अपॉन 9 एम वाई वी एक्स डिवाइडेड बाय 1 अपॉन आपके पास क्या है, ये एम वाई रहेगा, सॉरी इसको हम कैपिटल से डिनोट कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, एम वाई वी वाई. सो ये आपका कट जाएगा, राइट. सो ये मेरे पास आपका क्या आ गया, अगर इसका रेशियो देखते हैं, सो ये हो गया हमारे पास वी वाई अपॉन 9 वी एक्स, क्लियर. सो ये मेरे पास क्या लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई का रेशियो हमें यहाँ पर क्या है देखने को मिल गया. अब अगर मैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की बात करती हूँ, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ y, सो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट. सो मतलब हमारे पास क्या एम एक्स वी एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वाई वी वाई का स्क्वायर. अब क्या होगा, हाफ से हाफ आपका कट गया. अब नेक्स्ट आप क्या देखोगे, देखो एम एक्स क्या है आपके पास 9 एम वाई अपॉन एम वाई, ये आपका कट जाएगा. ये क्या है 9. सो वी एक्स का स्क्वायर अगर मैं देख रही हूँ, वी एक्स का स्क्वायर अपॉन वी वाई का स्क्वायर, मेरे पास जो रेशियो है वो क्या है, वी वाई अपॉन वी एक्स की, राइट. सो रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ओके एक्स और वाई ही इन्होंने पूछा है. सो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, वी एक्स अपॉन वी वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं और मुझे पता है कि लैम्डा एक्स अपॉन लैम्डा वाई जो है वो आपका 1/4 के इक्वल होगा, राइट. सो दिस इम्प्लाइज यहाँ से देखो हम यहाँ से क्या करते हैं, आपको समझना होगा, दिस इम्प्लाइज वी एक्स अपॉन वी वाई. हाँ, सो ये वाली वैल्यू तो मुझे पता है कि आपकी 1/4 के इक्वल हो गई है. सो वी एक्स अपॉन वी वाई जो होगा वो आपका 4/9 के इक्वल हो गया, राइट. 4/9 के इक्वल हो गया. सो ये क्या होगा आपके पास 9 इंटू 4/9 का स्क्वायर, राइट. सो एक 9 से एक 9 आपका कट जाएगा और ये आपका फिर फाइनली क्या आएगा, इफ वी डू 16/9. अगर इसको क्लियरली आपको समझना है तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, कि आपका ये जो काइनेटिक एनर्जी x है अपॉन काइनेटिक एनर्जी y है, हमारे पास क्या आया है 9, ये हमारे पास आया है आपका. सो मैथमेटिकली इसको सॉल्व करोगे, सो इट विल बी 16/9. सो द फाइनल आंसर इज योर ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.